कल आप सभी को गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था। आपको बताया था कि फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आपका गॉस का नियम था जिसके बारे में बताया था। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। आज इसी को प्रूफ करेंगे। तो गॉस ने अपने प्रमेय को प्रूफ करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ माना था। गॉसियन पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना था उसी के जैसा एक अल्पांश टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, जिसको उन्होंने गॉसियन पृष्ठ कहा था। तो हम गॉस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो आज पढ़ेंगे आप गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति कि किस तरह से आप गॉस के नियम को प्रूव करेंगे वो यहाँ पर आपको देखना है। तो उसके लिए इन्होंने गोलीय सरफेस लिया जिसके केंद्र पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ मान लिया और इसकी त्रिज्या स्मॉल r थी। इसके पृष्ठ पर एक पी बिंदु लिया जिस पर इन्होंने वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला। तो वैद्युत फ्लक्स का मान पूरे संपूर्ण गोले के कारण एक साथ निकालना संभव नहीं था। इसके लिए क्या किया इन्होंने, पी बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश टुकड़ा लिया। जैसा कि क्षेत्रफल था तो ऐसा ही पी बिंदु के चारों ओर एक सूक्ष्म अल्पांश टुकड़ा लिया जिसका क्षेत्रफल वेक्टर इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, वो डेल्टा ए मान लिया। अब चूंकि प्लस क्यू आवेश बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकालता है, इसलिए इस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी बाहर की ओर होगी, उसकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अल्पांश टुकड़े से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे और उस फ्लक्स की सहायता से फिर गॉस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले अल्पांश टुकड़े से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश टुकड़े से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश टुकड़े से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर देखा जाए तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या सूत्र था, वेक्टर ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। क्योंकि दोनों की दिशाएं एक जैसी हैं, एक ही तरफ हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो डेल्टा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डेल्टा ए बचेगा। यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानेंगे। ये इतना इस अल्पांश टुकड़े से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स था। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो फाई ई बराबर, अब है क्या, यहां पर एक अल्प टुकड़ा लिया था, इस सब अल्प टुकड़ों को अगर हम सब जोड़ देंगे तो पूरा पृष्ठ बन जाएगा और सभी पदों के योग को हम समेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, समेशन डेल्टा फाई ई। अब यहां पर मान रखेंगे तो फाई ई बराबर समेशन ई डॉट डेल्टा ए। अब ई तो सभी में एक जैसी रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी गोलों की, तो इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया समेशन से, और ये आपके पास बचेगा समेशन डेल्टा ए। अब चूंकि सभी गोलों को जोड़कर संपूर्ण पृष्ठ बनता है तो यहां पर लिखेंगे चूंकि समेशन डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो समेशन डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर अगर रखेंगे तो ई बराबर
इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परंतु E बराबर हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर मान रखेंगे तो फाई E बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, तो फाई E बराबर आपके पास क्या बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही आपकी गॉस की प्रमेय होगी। तो गॉस की प्रमेय के लिए आपको क्या करना है, एक गोला लेना है जिसका त्रिज्या स्मॉल r है, इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा हुआ मान लिया, इसके पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना था। उस फ्लक्स के लिए हमने P बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश टुकड़ा लिया जिसको गॉसियन पृष्ठ कहा गया, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा A था। चूंकि प्लस Q आवेश वैद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर निकालता है, अतः इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर होगी। तो सर्वप्रथम हम इस अल्पांश टुकड़े से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को देखेंगे, तो डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा होगा। अब चूंकि इनकी दोनों की दिशाएं एक समान हैं, तो थीटा बराबर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डेल्टा फाई बराबर ई डॉट डेल्टा ए। फिर हम संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर देखेंगे तो फाई ई बराबर ई समेशन लगा देंगे, क्योंकि इन सभी टुकड़ों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो समेशन लगा के डेल्टा फाई ई कर दिया, तो फाई ई बराबर इसका मान रखेंगे। अब प्रत्येक गोले में क्योंकि दूरी समान है इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक रहेगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर निकाल लिया और सभी गोलों के जो क्षेत्रफल था वो बन जाएगा आपका संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। फिर तीव्रता का सूत्र रखेंगे तो फाई ई बराबर आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, गॉस की प्रमेय थी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है कि गॉस की प्रमेय को हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इसकी क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय थी। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, उनकी जानकारी कैसे लेंगे, तो ये यहाँ पर आपको प्रदर्शित करेंगे। तो पहला है आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में नंबर 1 है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसी है, अनंत लंबाई के एक समान चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालेंगे। तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की गणना करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार बनाया जिस पर प्लस Q आवेश था। इससे निकट R दूरी पर कोई बिंदु था जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो इस तरह से अगर गॉसियन पृष्ठ इससे होता हुआ खींचेंगे तो वो गॉसियन पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा और ये आपका एक बेलन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम P बिंदु के चारों ओर इसी आकार का एक आयताकार टुकड़ा लेंगे जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा ए
और प्लस आवेश बाहर की ओर तीव्रता आरोपित करता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर होगी। ये बिंदु यहाँ पर भी ले सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो ये जो पृष्ठ होता है बेलन का, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है, और ये आपका गोलीय पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ पूरा जब बेलन जमीन को टच करता है तो ये संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई E1 लगा देंगे। ये आपका E डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा बराबर 0, तो डेल्टा फाई E बराबर 1 बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट डेल्टा ए। ओके, थैंक यू। अब ये बेलन का गोलीय पृष्ठ है, तो बेलन के गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो डेल्टा फाई E2 बराबर E डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा, थीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा फाई E2 बराबर कितना आ जाएगा 0। अतः बेलन के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई E1 प्लस डेल्टा फाई E2 मान रखेंगे। तो फाई E बराबर E डॉट डेल्टा ए प्लस 0, तो फाई E बराबर E डॉट डेल्टा ए निकल के आ गया। ठीक है, अब चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला था, तो बेलन का वक्र पृष्ठ डेल्टा ए बराबर होता है 2 पाई आर एल, अगर इसको हमने एल लंबाई का बेलन मान लिया। ठीक है, तो फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल। अब हम क्या करेंगे कि आपको यहां पर ध्यान रखना है कि E डॉट डेल्टा ए 2 पाई आर एल आपके पास रखा हुआ है, तो हमें गॉस की प्रमेय लगाकर फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तीव्रता का मान नहीं लिखना है आपको, E डॉट 2 पाई आर एल। ठीक है, अब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय में फाई E बराबर क्या बताया था, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 मान रख देंगे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E डॉट 2 पाई आर एल। यहां से आप E की वैल्यू निकाल लेंगे और उस E का मान निकालने पर आपको पता लगेगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल इंटू Q। Q अपॉन एल बराबर आपको बताया था लैम्डा। ठीक है, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे आर। तो ये बेलनाकार अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर।
तो इतनी चीज़ों को, दो चीज़ें आपको आज बताई गई हैं, इन दोनों चीज़ों को कॉपी पे नोट कर लेना है और उस कॉपी पे नोट करके इसको दोबारा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु P था, उससे होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जो बेलनाकार होगा, उस पर एक अल्पांश टुकड़ा लिया, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है। तो पहले इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फिर इससे से कुल वैद्युत फ्लक्स इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यह लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ माना था। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये अनंत लंबाई के आवेशी चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतना ही मिलेगा, बाकी कल वीडियो में डाउनलोड किया जाएगा।